पापा, पापा, कहाँ हो तुम? मम्मी, कोई सा नहीं दिख रहा, कहाँ गए सब? अरे मम्मी पापा सामने तो आओ, आज तुम्हारा बेटा भज्जी आपको एक नई खुशखबरी देने वाला है। अरे आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी ये बात सुनकर। कहाँ? बधाई हो बधाई। मेरे छोटे भाई। बधाई हो मेरे छोटे भैया, बधाई हो, तू गांव का सरपंच बन गया। कांग्रेचुलेशन। मुझे पहले ही पता था कि मेरा बड़ा भाई गांव का सरपंच जरूर बनेगा। मोकू का मम्मी पापा ने भी भरोसा तो पे। सही बोल रहा हूं मम्मी पापा? अरे खज्जी बेटे बिल्कुल सही बोल रहा है तू। हमें तो पहले ही भरोसा था अपने भज्जी बेटे पर। अच्छा काम क्या है भज्जी बेटा तूने? अरे सरकारी नौकरी ना सही तो गांव का सरपंच तो बन गया तू। ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पापा यह बात तो मैं मान लूंगा ना कि तुमको और मम्मी को बहुत खुशी हो रही होगी मोकू गांव का सरपंच बनते देख। और ये बड़े भैया की बात है बिल्कुल ही भरोसा ना मोकू। यह बात को भरोसा ना मोकू कि या को खुशी हो रही होगी मोकू गांव का सरपंच बनते देख। यूं तो खामखा की मुस्कान लेके बैठा अपने मुंह पर, या तो बिल्कुल भी खुशी ना हो रही होगी। यूं तो ठोकरा होगा अंदर ही अंदर। तो खुश हो गया होगा या को या बात सुनकर कि मैं गांव का सरपंच बन गया। ऐसी बात मत कर मेरे छोटे भाई, बात ना करो। पापा ये बड़े भैया से पूछिए यानी सरपंच की वोट कौन को दी? अरे भज्जी बेटे तेरे को ही वोट दी होगी तेरे बड़े भाई ने, और किसको वोट देगा? ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? पापा ऐसी बात मैं याद नहीं कर रहा हूँ, तुम एक बार यहाँ से पूछो तो सही यानी कौन को वोट दी, मोको दी या कहीं और को दी? पूछ रहे यहाँ से बस एक बार। खज्जी बेटे बता दे भज्जी को तूने किसको वोट डाली थी? बता दे अपने छोटे भाई को। तूने दूध का ही बटन दबाया था ना, दूध पर ही वोट डाली थी ना तूने? वो पापा वो ऐसा हुआ, वो मैं है ना काय को वो मैं ऐसा कर रहा हूँ, साफ साफ बता देना तूने काय पे वोट डाली? पापा मैंने बंदूक पे वोट डाली, बंदूक का बटन दबाया मैंने। क्या? और भज्जी का वोट चिन्ह तो दूध था। अब पापा तुम भी ऐसी बात कर रहे हो कि भज्जी का वोट दूध और ना दूध है, या पता नहीं मेरी वोट चिन्ह का इसने जानबूझकर मेरे को वोट नहीं दी थी। अरे ये चाहता ही नहीं था कि मैं गांव का सरपंच बनूं। अभी कुछ टाइम पहले कालिया गांव का सरपंच बन गया तो यूं मेरी खिल्ली उड़ा रहा कि सही हो तू खामखाली खड़ा हुआ गांव बारे पहले पता ही कैसे नहीं ऐसा ऐसा करना मत यूं। अरे पापा ये तो जले पर नमक छिड़क रहा था, नमक। अरे इतनी दुश्मनी है तुमको अपने छोटे भाई से? इतना फुकता है तू अपने छोटे भाई से? यही संस्कार दिया था मैंने तुझको, इसीलिए पढ़ा लिखाया था कि तू मैंने जो अपने छोटे भाई का ही दुश्मन बन जाए। पापा मैं गलती मान लूं अपनी, मैं मान लूं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बच्ची को वोट न देकर। या बात को पछतावा तो मैं को कर ये तो मैंने या तो माफी न मांगी फिर। पर मैं पापा अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था, मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने भज्जी को वोट नहीं देकर बहुत बड़ी गलती करी है। तो पापा मैं रात भर नहीं सोया, मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा रात भर कि भज्जी गांव का सरपंच बने कैसे न कैसे करके। और अब देख लो भज्जी बन गया ना गांव का सरपंच। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली पापा, मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली पापा। अब तो रसगुल्ला लेके खड़ा हो गई तो मेरे सामने। सोने जाना मुझको कल गांव वालों की मदद करनी है जाकर। मोहम्मद तो करने यार भज्जी, तू तो नेक्स्ट सी बात पे नाराज है रहा है। नेक्स्ट सी बात है ये? पापा क्या करूं मैंने गलती मान तो लिया थे, अब या तो पैर छू लूंगा जाके। अब माफ करेगा मुझको यूं। अगर ऐसी बात है तो मैं पैरों में गिर जाऊंगा जाके कि मेरे छोटे भाई मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो मुझको। मेरे कर्म फूट गए जो मैंने तो जैसे बुड्ढे से शादी कर ली। जब तू मेरे घर पे आया था तब तो बड़ी फेंकता था कि मेरे पास ये है कि मेरे पास 4 भैंस है कि 4 बकरियां हैं, मैं तुझे खुश रखूंगा। वो कहाँ गई तेरी 4 भैंस और 4 बकरियां? अरे जवानी से बुढ़ापा आ गया पर वो तेरी 4 बकरियां और 4 भैंस नहीं देखी मैंने। राजवती ऐसी बहकी बहकी बात क्यों कर रही है तू? बहकी बातें? अरे बुड्ढे तूने मेरी जिंदगी झंड बना दी। अरे तूने कभी राजवती से पूछा है पूरी जिंदगी में कि राजवती आज बता तेरा क्या खाने का मन कर रहा है? क्या खाने का मन कर रहा है? जब मुझे पता है मेरी राजवती क्या खाती है तो मैं तुझसे पूछ के क्या करूंगा? रोटी खाती है मेरी राजवती, दाल चावल खाती है मेरी राजवती। राजवती गाजर का हलवा भी खाती थी, अरे राजवती गोल गप्पे भी खाती थी, पर तेरे यहाँ अगर सब खाना छूट गया। अभी तू लाया है मेरे लिए जिंदगी में गाजर का हलवा गोल गप्पे हैं?
मेरे को तो अब ये भी पता नहीं गाजर का हलवा का स्वाद कैसा होता होगा। नमस्ते दादा और दादी जी। अरे आइए सरपंच जी आइए। दादा और दादी जी कैसे लड़ रहे हो आपस में? अरे बेटे पूछे ही मत, तू इस बुड्ढे ने मेरी जिंदगी झंड बना दी है। मेरी तो किस्मत फूटी थी जो मैंने इससे शादी कर ली। अब राजवती बहुत देर है, तो बहुत बकवास कर रही है तो सुबह से रोज मुंह फुला के बैठ जाएगी, रोज मुंह फुला के बैठ जाएगी, दूंगा तो काम पे। ए बुड्ढे, यूं मैं सोच के बूढ़ी मैं हो गई हूँ, बूढ़ा तू भी हो गया है, तो तेरे कहानी कान बजा सकती हूँ अभी मैं। फिर बैठा मिलेगा जवानी की तरह एक कोने में। भूल गया क्या उन दिनों को जब मैं तेरे कहानी कान बजाती थी? दादी काय को गरम है रही हो तुम दादा दिन में? बेटे पूछे ही मत, इसने मेरी जिंदगी झंड कर दी है। अब मेरे लिए कुछ खाने को लाता है ना, मेरे लिए कुछ पीने को लाता है, बस इस घर में पड़ी रहती हूँ, टूटे फूटे घर में। दादी जी परेशान मत होइए, अब आप बिल्कुल भी टूटे फूटे घर में नहीं रहोगे। मैं सरपंच किस लिए बना हूँ? मैं इसलिए तो सरपंच बना हूँ ताकि आपके टूटे फूटे घर को पक्का बनवा सकूं। बताओ दादी जी क्या समस्या है तुम्हारी? हम वो समस्या लिखेंगे, फिर वो समस्या दूर करेंगे जल्दी से जल्दी। पक्का घर बनवा दे तुम्हारे लिए। बेटा मुझे पक्के घर की अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस इस बुड्ढे से छुटकारा दिला दे तू। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटे, बस इस बुड्ढे को मेरे से दूर कर दे तू, मेरा तलाक करा दे इससे। दादी जी कैसी बात कर रही हो तुम दादाजी से तलाक लेना चाह रही हो और वो भी या उम्र में? अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक आलीशान घर बनवाऊंगा, पक्का लेंटर वाला घर बनवाऊंगा तुम्हारे लिए मैं। तुम्हारे माँ तो ये बूढ़ी उम्र में ये तलाक वाली बात अच्छी ना लग रही। बेटे तू गांव का सरपंच है ना? हाँ। तो तू गांव वालों की समस्या दूर करने के लिए गांव का सरपंच बना है ना बेटा? हाँ। तो बेटा मेरी समस्या ये बुड्ढा है, इसे दूर कर दे मेरे से। मुझे तलाक चाहिए इससे। क्या करें अब? गलत आदत देखी यहाँ पे। चलो दादी जी हम ये तुम्हारी समस्या दूर करेंगे, मैं लिख लेता हूँ अपनी डायरी में। कौन है ऐसा लगाऊंगा हमारे घर के मामले में पड़े तू? मेरी बुढ़िया को तो दिमाग से भी आगे बढ़ाते में। मैं ये समस्या तुम्हारी डायरी में लिख लेता हूँ, तू मेरा तलाक कराएगा इस बुढ़िया से? दादाजी वो तो मैं ऐसे ही सोच के बताएंगे, आ रहे हैं अभी। पता है ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे हमें सरपंच बनके। वो बुढ़िया तलाक ही करवा रही है अपने बुढ़ापे में, अपना घर पक्का बनवावे, अपने घर की सड़क पक्की करवावे, कुछ और परेशानी बता दे, पर वो तो डायरेक्ट यही कह रही है कि मेरा ये बुड्ढे से तलाक करा दो। बुद्धि खराब कर दी खाम खाने सुबह सुबह। हर कोई न हो गए ऐसा, वो बुढ़ापे में सटे आ गए दोनों। हमारे घर में कोई है या नहीं? अरे कोई है घर पर, सरपंच जी आए हैं। हेलो नमस्कार सरपंच जी, आइए आइए बैठे घर पर, मैं चाय पानी बनवाता हूँ। अभी मेरे पास चाय पानी पीने का टाइम नहीं है, मेरे को अभी हर किसी के घर में डोलना है और उनसे पूछना है उनके घर में क्या समस्याएं हैं। अब तरक्की भी तो करवानी है गांव की, तो हम लोग को डोलना पड़ेगा तेज को। हाँ सही बात है सरपंच जी, सही बात है। तो बताइए आपके घर में कोई परेशानी है? परेशानी सरपंच जी अब कैसे बताऊं तुमको? अरे खुल के बताइए, आप शर्माइए मत, मैं कालिया नहीं हूँ, बताइए क्या परेशानी है? वो सरपंच जी मेरे पे घर भी है और घर पर छत भी है। परेशानी बताइए। वो परेशानी यूँ है, मेरी बेटी की शादी ना हो रही है, मेरी बेटी की उम्र निकलती जा रही है, कोई लड़का नहीं मिल रहा, तो आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बता दो सरपंच जी, इतनी मदद कर दो, मेरी बेटी की शादी करा दो तुम। अब सरपंच जी शादी भी कराएंगे? अरे सरपंच जी अगर आप मेरी बेटी के लिए कोई लड़का लाएंगे तो वो लड़का मना नहीं करेगा, तो आप करवा दीजिए मेरी बेटी की शादी। बेटी कहाँ तुम्हारी? यही तो है मेरी बेटी जो बगल में खड़ी है। यूं तो छोटी भी है और मोटी भी है, या तो कौन शादी करेगा? या तो ये तो कोई गटुआ लड़का ढूंढना पड़ेगा। लड़का वाले क्या कहते हैं यार देखते? अरे वो लड़का वाले कहते हैं कि लड़की थोड़ी छोटी है। थोड़ी छोटी? यूं तो पूरी छोटी है। अरे यही तो समस्या है सरपंच जी, मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करना चाहता। अरे मैं शादी में 3 भैंसे दूंगा, मेरे पास 6 भैंसे हैं, उनमें से 3 भैंसे दे दूंगा मैं लड़के वाले को और 10 बकरियां दूंगा। बस आप कैसे ना कैसे करके मेरी बेटी की शादी करा दो, मैं तो बहुत परेशान हूँ सरपंच जी। सरपंच जी आप ही मेरी बेटी से शादी कर लो। आप ही कर लो ना सरपंच जी मेरी बेटी से शादी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हम पर। चिंता न करें, मैं आपको 3 भैंसे और 10 बकरियां दूंगा, अच्छी शादी करूंगा सरपंच जी, बस आप मेरी बेटी से शादी कर लो। यहाँ पे तुम्हारी समस्या दूर करने आया हूँ, तुम्हारी बेटी से शादी करने आया हूँ। और अगर तुम्हारे घर में कोई परेशानी हो या रोड टूट रहा हो या छत चिताती हो, ऐसी परेशानी में सही कराऊंगा मैं तुम्हारी बेटी की शादी करूंगा मैं। बुद्धि खराब कर रहे हो तुम। कर लो मेरी बेटी से शादी, ना कर लो मेरी बेटी से शादी।
भैंस चुगाने वाले दिख रहे हैं, बकरियां चुगाने वाले दिख रहे हैं, जो तुम्हारे ऑफर सुन के हाँ कर देंगे मोटी पे शादी करने के लिए। हम यहाँ गांव की समस्या लिखने आए, पता ना आदमी का समस्या बता रहे हैं अपनी। कोई तलाक करवा रहा है, कोई अपनी बेटी की शादी करवा दे रहा सरपंच जी से। उरे बुद्धि खराब है तुम्हारी सबकी। आ जाओ सरपंच जी, चल रहे यहाँ पे। है जाएगी तुम्हारी बेटी की शादी, चिंता मत करो तुम। यहाँ के लिए कोई छोटा और मोटा लड़का ढूंढो। जैसे तुम परेशान हो ना, ऐसे वह गटवा के घर वाले परेशान होंगे। ढूंढो, या दुनिया में ऐसा भी लड़का होगा जो छोटा भी होगा और तुम्हारी बेटी की तरह मोटा भी होगा। या फिर तुम्हारी बेटी के 36 गुण मिलेंगे। ऐसा लड़का ढूंढा कोई। तुमने मोटी शादी कराने की सोच रहे हो? बताइए, अगर तुम्हारी बेटी के अलावा और कोई परेशानी हो तो घर में। यूं तो बड़ी खराब है गांव की सरपंची। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा दोस्त भज्जी गांव का सरपंच बन जाएगा तो बहुत मजा आएगा गांव की सरपंची चलाने में। पर सास को पहला दिन ही खराब लग रहा हमारा तो बिल्कुल पूरी रात में यूं ही सोच रहा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले गांव वालों के पास जाना है और उनसे उनकी समस्या पूछनी है और कुछ दिनों में इनकी समस्या दूर कर दूंगा। पर ये सास के ऐसी समस्या बता रहे हैं, कोई तलाक करवा रहा है, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रहा है। ये समस्या है। मैं गांव की छोरी से शादी करने के लिए सरपंच बनाऊं? थोड़ी ना मैं भी गांव वाले में। वैसे भज्जी गांव के हर एक लोग एक जैसे थोड़ी होंगे। गांव में कोई कोई होगा जो उनकी बुद्धि सटिया गई है। अब और कई के पास चल रहे हैं, उनकी समस्या पूछेंगे जाके। क्या है वो सरपंच जी, कैसे परेशान से लग रहे हो? आज तो तुम्हारा पहले दिन है गांव की सरपंची का और पहले दिन ही इतना गुस्सा। यार भैया, मैं गुस्सा में हूँ तो और क्या करूँ? सुबह सुबह उठते ही मैं गांव में दौड़ के घर गया उनकी समस्या पूछने। उन्होंने मेरा मुंह चटका दिया। एक बुढ़िया कह रही मोदी कि मेरा तलाक करवा दो बुड्ढे से। मैं यहाँ के संग में रहूंगी। अब अम्मा उमा को तलाक करवाने के लिए गांव का सरपंच बनाऊं? ये समस्या होती है, ऐसी समस्याओं को दूर करेगा बच्ची। चल, मैंने यूं भी मान ली कि ये बुढ़िया है, अगर दिमाग सटिया हो बुढ़ापे में। फिर मैं एक और के घर पे गया और वो सास को अपनी छोरी की शादी मोटे करवाने की कह रहा था। सरपंच जी, तुम्हें करना मेरी छोरी की शादी? क्या मेरी बेटी को हर कोई फेल करके जा रहा है? तो सरपंच जी ऐसा करो, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना, मैं वापस शादी करने के लिए गांव का सरपंच बनाऊं? कोई ढंग से अपनी समस्या ही नहीं बता रहा है। ऐसी बात सुनकर तो गुस्सा आए वो। यार सही सही कह रहा तू। ऐसी बात करी जाने कोई गांव के सरपंच थे? का है वो खज्जी? वो पापा भज्जी गांव में गए भैया, गांव वालों की समस्या पूछने। अच्छा, फिर? तो यहाँ को गांव वाले ऐसी ऐसी समस्या बता रहे हैं। कोई अपनी बेटी की शादी यहाँ से करवाने की कह रहा है और कोई यूँ कह रहा है कि मेरा तलाक करवा दो मेरे पति से। यही मार तो भज्जी यहाँ पे मुँह फुला के बैठा है। अब तुम्हें बताओ, काई छोरी की शादी नहीं हो रही है तो भज्जी बात से शादी करेगा? काई घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा पति पत्नी में तो वाको यूँ तलाक करवाएगा? पति पत्नी में तो बुढ़िया बुड्ढे 80 साल की बुढ़िया और बुड्ढा भी कम से कम 85 साल का, उनको तलाक कराना है। मूड खराब कर रहे हैं गाँव मारे। अरे भज्जी बेटे, मैं समझता हूँ तेरे गुस्से को। अगर तेरी जगह और कोई होता वो भी उन बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता। अब बेटा तू गांव का सरपंच है तो ये समस्याएं तेरे को कैसे न कैसे करके दूर करनी पड़ेंगी। वही एक अच्छा सरपंच कहलाया जाता है जो हर एक समस्याओं को दूर करता है। घर पर गुस्सा होकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। बेटा तू गांव वालों ने सरपंच बनाया है तो उनकी समस्या तेरे को दूर करनी पड़ेगी। कैसे न कैसे करके उनकी समस्या दूर कर। अगर किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए कोई लड़का ढूंढ, उसकी शादी करा। और किसी दादा और दादी में लड़ाई हो रही है तो उनकी लड़ाई को दूर कर, उनको आपस में मिला। तभी तो गांव का अच्छा सरपंच कहलाया जाएगा। और तेरी यही खासियत देखकर गांव वाले तेरे को हर बार गांव का सरपंच बनाएंगे। समझा बेटा? अब मुझको बात छोरी की शादी कराने के लिए बिचौलिया भी बनना पड़ेगा? अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटा तेरे को। अच्छा बना मैं गांव का सरपंच।